ये शुरू में आपको देखने को मिल जाती हैं शीला बेगम, जो अपने बेटे राहित के आने की तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं। तमाम घर उन्होंने सर पे उठाया हुआ था और तमाम नौकरों की बारी बारी क्लास ले रही होती हैं। उनकी कोशिश ये है कि मेरा बेटा आए और किसी भी किस्म की कोई भी कमी उसके इस्तकबाल में नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ड्रामे का मेन कैरेक्टर आ जाता है, जिसके गिर्द पूरा ड्रामा घूम रहा है और जिसका नाम है महापारा, जो इस ड्रामे में आपको एक गरीब सी लड़की का रोल करते हुए नजर आएंगी। महापारा जो कि राहित से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसके आने पे बेहद खुश है और उसका इंतज़ार कर रही होती है। ये हैं महापारा की दादी, जो महापारा के साथ बैठी हैं। महापारा जो कि राहित से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसके आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके लिए हलवा बना रही होती है। दादी उसे कहती हैं कि मेवा जात से ज़्यादा तो तुमने अपनी उंगलियां काट ली। उसी दौरान एक नौकरानी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि बेगम साहिबा हलवे के बारे में पूछ रही हैं। दादी उसे कहती हैं कि तुम चलो, हलवा बस तैयार ही है। उसी के अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि महापारा हलवा तैयार करके दादी के सामने ले आती है और बहुत खुशी के साथ कहती है कि मैंने हलवा तैयार कर दी। दादी उसे कहती हैं कि तुमने अपनी उंगलियां जला दी, जबकि महापारा कहती है कि मैंने उंगलियां ही जलाई हैं, हलवा तो नहीं जलाया। जिस पे दादी उसे कहती हैं कि अगर हलवा मैं बनाती तो ना उंगलियां जलाती और ना ही हलवा जलाती। तो फिर महापारा कहती है कि अगर हलवा आप बनाती तो उसमें वो प्यार कहाँ से आता जो मैंने इसमें डाला है। दादी उसे कहती हैं कि तुम्हारे प्यार का इन लोगों ने क्या करना है। फिर महापारा कहती है कि मुझे बेगम साहिबा अपनी बेटियों की तरह समझती हैं और उन्होंने कभी भी मुझे अपने घर के नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया। जबकि दादी उसे समझा रही होती हैं कि तुम उनके मुंशी की बेटी हो और हमेशा नौकर ही रहोगी। जिस पे महापारा नाराज़ हो जाती है और बाहर चली जाती है। उससे अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि महापारा बेगम साहिबा के पास जाती है, जिनका नाम शीला है, जो कि राहित की अम्मी है, और उनसे मिलती है और काफ़ी खुशी का इजहार करती है। उसी दौरान सोहेल भी वहाँ पे तशरीफ़ ले आता है, जो कि राहित का बड़ा भाई होता है, और वो आके अपनी अम्मी को बताता है कि मैंने फूलों का इंतज़ाम कर दिया। उसके बाद वो दोनों कमरे से बाहर चली जाती है और महापारा वहाँ पर खड़ी अपने बचपन की मोहब्बत राहित की फ़ोटो देख रही होती है। और यहाँ पर आ जाते हैं महापारा के वालिद साहब, जो कि मुंशी का काम कर रहे हैं राहित के घर, और वो महापारा से सख्त नाराज़ होते हैं कि उसने अपने हाथों की उंगलियां क्यों जला ली। दादी भी महापारा से नाराज़गी का इजहार करती हैं। फिर महापारा के वालिद साहब दादी को मरहम ला के देते हैं और उसे कहते हैं कि इसकी उंगलियों को लगा दें। फिर वो अपनी जेब से 5000 रुपये निकाल के महापारा को देते हैं और उसे कहते हैं कि सोहेल की शादी के लिए जाके कपड़ों का जोड़ा ले आए। महापारा उनसे पैसे ले लेती है और उसके बाद दादी उसे मरहम लगाती हैं और उसके बाद महापारा अपनी एक दोस्त के साथ एक शॉपिंग मॉल में चली जाती है। वहाँ पे उसे एक जोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। फिर वो लगा के ट्राई करती है और अपनी दोस्त से पूछती है और दोस्त भी उसे कहती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम पे। फिर वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और दुकानदार बताता है कि ये 10,000 रुपये का है। 10,000 का सुनते ही महापारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये। फिर वो दुकान छोड़ के जाने लगती है कि दुकानदार उसे रोकता है और कहता है कि आप पे ये जोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस वजह से आप 5,000 ही दे दें और इसे ले जाएं। उधर घर में शीला बेगम अपने बेटे के आने की खुशी में पागल हुई इधर उधर फिर रही होती हैं और फूलों को सजा रही होती हैं। रास्ते में जाते हुए महापारा की दोस्त महापारा से पूछ रही होती है कि राहित की ख्वाहिश तुमने क्या सोच करी। महापारा उससे कहती है कि वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी मोहब्बत है। और ये हैं सदीकी साहब, राहित के वालिद और इस घर के मालिक, जो राहित को एयरपोर्ट से लाने के लिए अपने बेटे सोहेल के साथ रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि शीला बेगम और महापारा राहित का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और गाड़ी अंदर आ जाती है और सब लोग राहित का इस्तकबाल करते हैं। और ये देखते ही महापारा कुछ कदम पीछे चली जाती है और छुप के राहित को देख रही होती है। राहित अंदर आता है, अपनी वालिदा से मिलता है और उसके बाद
महापारा बेचारी अपनी आंखों में आंसू लिए रायत को देख रही होती है। अगले ही सीन में आपको दिखाया जाता है खाने का मेज़, और खाने पे बैठे होते हैं रायत, उसके अब्बू, उसकी अम्मी और उसका भाई सोहेल खाना खा रहे होते हैं। लेकिन रायत को खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। रायत की अम्मी उसे कह रही होती हैं कि तुम महापारा के को क्यों इग्नोर कर रही हो और उसके साथ ऐसे सलूक क्यों कर रहे हो। तो रायत उन्हें कहता है कि अम्मी जी, आपने घर के नौकरों को बहुत ज़्यादा सर पे उठा रखे हैं। ये बात उसके तमाम घर वालों को बहुत बुरी लगती है। और फिर वो रायत को समझाने लगती है। इसी दौरान रायत कहता है कि मुझे ज़रूरी कॉल करनी है, और खाना छोड़ के चला जाता है, जिसके पीछे पीछे उसका भाई भी चला जाता है। राय जैसे भाई निकलता है उसे आगे महापारा मिलती है, लेकिन वो महापारा को इग्नोर कर देता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। सोहेल रायत से पूछता है कि क्या तुमने अपनी ज़रूरी बात कर ली। तो रायत उसे कहता है कि मैं खाना ऑर्डर करने लगा हूँ, और जिसके जवाब में सोहेल उसे कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे खाने बनाए। लेकिन रायत कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ, कोई गांव से नहीं आया कि इस तरह के खाने खाऊं। और इन दोनों की बातें महापारा सुन रही होती है, और रायत कहता है कि आपने नौकरों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया है। जो बात महापारा को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और वो रोने लग जाती है। अगले सीन में रायत के अब्बू और उसके भाई उसे समझा रहे होते हैं कि महापारा हमारे घर की नौकरानी नहीं है, बल्कि तुम्हारी अम्मी उसे अपनी बेटियों की तरह समझती है। जिस पे रायत काफ़ी नाराज़गी का इजहार करता है, और फिर उसके बाद उसे बता रहे होते हैं कि किस तरह बचपन में महापारा की अम्मी का इंतकाल हुआ था, और इस वजह से रायत की अम्मी ने उसे गोद ले लिया था। इस सीन में शीला बेगम सो रही होती हैं कि उन्हें ख्वाब में महापारा और अपनी बेटी फरी के बचपन का सीन याद आ जाता है। बचपन में कुछ यूँ हुआ था कि शीला बेगम की बेटी फरी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, बुखार में तप रही होती है, लेकिन उससे डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं होता। वो महापारा की अम्मी को कहती हैं कि मेरे साथ चलो। महापारा की अम्मी और शीला बेगम फरी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती हैं कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में फरी और महापारा की अम्मी का इंतकाल हो जाता है। एकदम शीला बेगम की आंख खुल जाती है और वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि महापारा की अम्मी की कातिल मैं हूँ, और अगर आज मेरी फरी ज़िंदा होती तो वो महापारा जितनी होती। जिस पे सदीकी साहब उसे समझाते हैं कि महापारा भी तो हमारी बेटियों की तरह। अगले सीन में रायत अपनी अम्मी की गोद में सर रख के बैठा होता है कि वहाँ पर महापारा भी आ जाती है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे सोहेल भी आ जाते हैं, और वो महापारा को कहते हैं कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। महापारा खुशी खुशी कहती है कि ठीक है, मैं इस्त्री कर देती हूँ। जिस पे शीला बेगम कहती है कि ये इस्त्री के नाम लेने से इसकी जान निकल जाती थी, लेकिन तुम्हारी शादी की खुशी में ये कपड़े इस्त्री करने जा रही है। जिस पे महापारा कहती है कि अगर और भी किसी के कपड़े हैं तो वो भी दे दें। महापारा का इशारा जो है वो रायत की तरफ होता है कि रायत के कपड़े भी दे दें, लेकिन शीला बेगम कहती हैं कि रायत तो अपने कपड़े साथ लाया ही नहीं। फिर वो सोहेल को कहती हैं कि तुम रायत को ले जाओ और इसे शॉपिंग करवा दो। ये सुनते ही महापारा भी मौके पे चौका मार देती है, और वो कहती है कि मैंने भी झुमके लाने, और वो सोहेल को कहती है कि आप मेरे झुमके ले आएंगे। सोहेल कहता है मुझे ज़रूरी काम से जाना है, और रायत कहता है कि ठीक है, मैं अकेला चला जाऊँगा। जिस पे शीला बेगम कहती हैं कि तुम महापारा को भी साथ ले जाओ। जिस पे रायत अपनी अम्मी को कान में कहता है कि मैं यहाँ पर रायत कर रहा होता है महापारा का इंतज़ार, क्योंकि उसे लेके जाना होता है शॉपिंग पर। फिर महापारा को शॉपिंग पे लेके जाता है, लेकिन होता क्या है, महापारा दाएं रायत बाएं। महापारा को रायत ही गुम हो जाता है। फिर महापारा रायत को ढूंढ रही होती है, कभी इधर कभी उधर, और रायत में अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ होते हैं। फिर आखिरकार महापारा को रायत मिल ही जाता है, और कहती है भाई किधर गुम हो गए थे मुझे छोड़कर। फिर रायत में शॉपिंग कर रहे होते हैं, और महापारा बेशर्मों की तरह उन्हें तक्के जा रही है। फिर जब जाने की बारी आती है तो महापारा रायत को कहती है मैंने तो झुमके ले ही नहीं। रायत कहते हैं नहीं तो तू कहते आम लेना इसी। फिर वो उसे झुमकों की शॉप पे ले जाता है, और महापारा झुमके पसंद करने लग जाती है। फिर रायत से पूछती है कौन से लूँ, लेफ़्ट या राइट। महापारा उससे पूछ रही है।
फिर रायद उसे कोई झुमके सेलेक्ट करके देता है जो मापारा वहाँ पे छोड़ देती है और दूसरे वाले पैक करवा लेती है, जिस पर रायद मियाँ का हो जाता है दिमाग खराब। रायद कहता है ये कौन सी बात है, पसंद मुझसे करवाई और तुमने वो लिए ही नहीं। मापारा कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं थी। इधर दूसरी तरफ सदीकी साहब और शीला बेगम अपने बेटे सोहेल की तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं और सोहेल मियाँ अपनी एक्स के साथ ब्रेकअप करने में लगे होते हैं। वो काफ़ी रो रही होती है, कहती है मुझे मत छोड़ो, लेकिन सोहेल कहता है कि तुम जैसी बाजारी औरत को मैं अपने घर की दुल्हन कैसे बना सकता हूँ, और फिर वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर जी मापारा और उसके दोस्त बैठ के कपड़े देख रहे होते हैं जो शीला बेगम ने मापारा को दिए होते हैं, और साथ ही रायत की कुछ बुराइयाँ और कुछ अच्छाइयाँ कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिर आ जाता है शादी का सीन और घर वाले मापारा को कहते हैं जाओ और मेहंदी की रस्म शुरू करो। मापारा जैसे मेहंदी लगाने के लिए आती है तो सोहेल की सास कहती है कि 1 मिनट रुक जाओ। वो कहती है कि क्या आप मेरी लड़की को मेहंदी एक नौकरानी से लगवाएंगे। नौकरानी का नाम सुनते ही सब के सब इतने परेशान और हैरान हो जाते हैं। नौकरानी? फिर वो उसे बताते हैं कि नौकरानी नहीं है मापारा, बल्कि हमारे घर का एक फ़र्द है। मापारा बेचारी अपनी बेइज्जती सुन रही होती है और डेट बन के बैठी भी होती है, जबकि सोहेल, शीला बेगम और सिद्दीकी साहब सब कह रहे होते हैं कि मापारा हमारे घर की फ़र्द है, हमारी बेटियों जैसी है। तब ही ये सब कुछ सुनते सुनते रायत का हो जाता है बीपी शूट। रायत कहता है कि ये कौन सी बात है, हमारी मर्ज़ी, हम जिससे भी मेहंदी का आगाज़ करवाएं। और मापारा के दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि रायत ने मेरे लिए स्टैंड ले लिया है, और मापारा अपनी बेइज्जती भूल जाती है और खुश हो जाती है और जाके अपने वालिद साहब के पास पहुंच जाती है। इसी दौरान रायत भी वहां से चला जाता है। सोहेल और शीला बेगम रायत को मनाने के लिए उसके पास से जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेहंदी में चलो। इतना ज़्यादा बेइज्जत होने के बावजूद मापारा पहुँच जाती है उपटन लगाने के लिए। भाभी को उपटन लगाती है जिसपे उनका मूड ख़राब हो जाता है और वह साइड पे आके बैठ जाती है। उसकी अम्मी उसे समझा रही होती हैं कि अभी तुम मापारा को भूल जाओ और अपना फंक्शन एंजॉय करो, बाद में मापारा से गिन गिन के बदले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सोहेल और रायत खड़े होते हैं कि मापारा रायत को बुलाने के लिए आती है। रायत उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक बात कहनी है, जिस पर मापारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मापारा दूसरी तरफ मुड़ के शर्मा रही होती है कि पीछे से रायत साहब हो जाते हैं गायब और वो बेचारी वहीं पर खड़ी रह जाती है। अगले सीन में सब घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। रायत और मापारा दोनों इकट्ठे ही घर जा रहे होते हैं। मापारा को बार बार दादी की कॉल आ रही होती है, जिस पे रायत उसे कहते हैं किसकी कॉल आ रही है। वो कहती है कोई मुझे तंग कर रहा है। फिर रायत उससे मोबाइल मांगता है और देखता है तो आगे दादी की कॉल होती है। रायत उसे कहते तुमने अननोन नंबर पे दादी का नाम लिखा हुआ है। मापारा कहती है मैं दादी की कॉल इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि वो मुझे बेइज्जती करेंगी कि अभी तक तुम आई क्यों नहीं। फिर एज़ यूजुअल हाजरा जो है अपना मुंह फुलाकर इधर उधर फिर रही होती है और उसकी माँ उसी तरह उसे समझा रही होती है कि अभी अपना फंक्शन खराब मत करो और मापारा से बाद में गिन गिन कर बदले नहीं। और इसी दौरान इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। सोहेल यहाँ पर अपनी अम्मी को बता रहा होता है कि मैंने मापारा के साथ शादी करनी है, जिस पर शीला बेगम बहुत ही हैरान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जिसके कैरेक्टर पे तुमने खुद उंगली उठाई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मापारा सच्ची थी और तुम झूठे थे। सोहेल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अम्मी जी मापारा सच्ची थी। उसकी अम्मी बहुत हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम क्या कह रहे हो। सोहेल कहता है कि जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मापारा सच्ची थी और मैं झूठा था। और फिर वो रिपोर्ट के बारे में बताता है कि वो रिपोर्ट्स भी हाजरा की थी जिस पे उसने मापारा का नाम लिखवाया था, जिस पे शीला बेगम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने और तुम्हारी बेगम ने अपनी मुफाद के लिए मुझसे उस बच्चे पर जुल्म करवाया है। इतने में वहाँ पर फजल साहब भी आ जाते हैं जो शीला बेगम को कहते हैं कि ऐब उस लड़की में नहीं था बल्कि तुम्हारे बेटे में था।
फिर अगले ही सीन में महापारा और उसकी दोस्त शॉपिंग करने निकले होते हैं कि वहाँ पर उनका सामना हो जाता है रायत के साथ, जो एक बहुत ही प्यारी शेरवानी उठाकर वहाँ घूम रहा था। और महापारा की दोस्त रायत से पूछती है कि कैसे हैं आप, और उससे बात कहती है कि आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं। इतने में महापारा बोलती है और कहती है कि बिल्कुल, ये शादी की तैयारियां कर रहे हैं जैसे तुम मेरी शादी की तैयारियां कर रही हो या अपने भाई की शादी की तैयारियां कर रही हो। फिर महापारा कहती है कि ये शेरवानी जाहिर सी बात है जनाजे पे तो पहन नहीं सकते, शादी पर ही पहनेंगे। जिस पर रायत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ये शेरवानी जनाजे पर भी पहन सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो जनाजा तुम्हारा हो। अगले सीन में हाजा बंद संवर के सोहेल के सामने आ जाती है और सोहेल की तवज्जो अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है। सोहेल उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये बुनाव सिंगार करने से बेहतर है कि तुम जाके अपनी बेटी की तरबियत करो। ये सुनते ही हाजरा आग बगोला हो जाती है हमेशा की तरह, और वो सोहेल को धमकियाँ देने लग जाती है कि मैं महापारा वाली बात पूरे घर में बता दूंगी, अम्मी जी को बता दूंगी। सोहेल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ और मैं अभी महापारा से मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। आगे फिर पुराने सीन यादें चलती रहती हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सोहेल फिर पहुँच जाता है अपनी अम्मी जी के रूम में और अम्मी जी उसे समझा रही होती हैं कि सोहेल तुमने महापारा के साथ बहुत गलत किया है और अब तुम्हें उसके साथ शादी इसका अजाला करो और महापारा के साथ शादी कर लो। लेकिन रायत को कैसे समझाएंगे ये उसकी अम्मी सोहेल से पूछ रही होती है और सोहेल कहता है कि मैं महापारा से रायत से पहले से मोहब्बत करता हूँ और मैं किसी को भी जवाब दे नहीं। ये बातें रायत मियाँ चुपके से सुन लेते हैं, जो उनकी आदत है, हमेशा दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है। फिर रायत जो है सोहेल से पूछना शुरू कर देता है कि तुम ऐसी लड़की से क्यों शादी कर रहे हो, क्या तुम्हारी मजबूरी है? अगर तुम शादी कर रहे हो इसका मतलब तो ये है कि महापारा सच्ची थी और तुम झूठे हो। सोहेल आगे से उसे एक ही जवाब देता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर महापारा की चच्ची जो है महापारा के घर आ जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए अपने पुराने तमाम रवैयों के, और फिर माफ़ी मांगने के साथ साथ वो उसकी दादी से कहती हैं कि इसकी और सालार की शादी की डेट भी रख दें। फिर महापारा वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरी इतनी बदनामी का टीवी पर सुनने के बाद आप यहाँ पर डेट फिक्स करने आ गई हैं, और यहीं पर हो जाता है इस एपिसोड। ले भाई जनाब, आप सबका पसंदीदा ड्रामा खत्म होने को है। आखिरी किस्त के आगाज में सुहेल, जिसको घर से निकाला गया है, रोड पर मारा मारा फिर रहा होता है कि उसका नौकर एक पुराने मॉडल की गाड़ी लाकर उसके सामने खड़ी करता है और कहता है कि आप बैठ जाएं, आपको जहां जाना है मैं छोड़ दूंगा। सुहेल पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर खुद को मजबूर पाकर उसके साथ बैठ जाता है। मुलाजिम सुहेल को बेहोश कर देता है और साथ ले जाता है। आगे हुस्ना की बहन इंतजार कर रही होती है। सुहेल को हुस्ना की बहन के हवाले कर देता है। वो उसे पैसे देती है तो वो पैसे लेने से मना कर देता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, इसने मेरे घर की इज्जत पर भी हाथ डाला था। फिर हुस्ना की बहन अपनी बहन का बदला लेती है और सुहेल को गोली मारकर वहीं आग लगा देती है। शकूर रायत को कॉल करके कहता है कि सुहेल किसी लड़की के साथ दुबई जा रहा था और वो वहां जाकर शादी कर लेगा। शहला बेगम फजल साहब को बोलती हैं कि रायत के लिए महापारा का रिश्ता मांग लो, जिस पर रायत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो सलार की अमानत है। शहला बेगम उसे बताती हैं कि सलार ने शादी से मना कर दिया है। ये सुनते ही रायत घर से बाहर चला जाता है। पुलिस को सुहेल की लाश मिलती है और उसके मोबाइल से आखिरी कॉल हाजरा को की होती है। पुलिस हाजरा को कॉल करके बुलाती है कि वो आकर लाश की शिनाख्त कर ले। अस्मा महापारा को समझाती है कि रायत को माफ कर दे और शादी कर ले, जिस पर महापारा कहती है कि मैंने माफ कर लिया है, लेकिन उसके नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकती।
रायत सालार के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्यों छोड़ रहे हो मापारा को। तो सालार उसे बताता है कि हमारा निकाह नहीं हुआ और अगर वो मेरी मंगेतर होती तो कभी भी ना छोड़ता, लेकिन किसी की महबूबा को कैद करके मैं नहीं रख सकता। ये सुनकर रायत हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हाजरा सुहेल का मुंह देखने के बाद उसे पहचानने से इनकार कर देती है। रायत मापारा के घर चला जाता है और वहाँ रायत की माँ आ जाती हैं, जो दादी से मापारा के रिश्ते की बात करती हैं। मापारा मना कर देती है। रायत उसे बताता है कि सालार ने हमें मिलाने के लिए तुमसे शादी करने से मना किया है। रायत की अम्मी कहती हैं कि क्या मैं झोली फैलाऊं? वो फिर झोली फैलाती हैं। दादी मापारा का हाथ पकड़कर रायत के हाथ में दे देती हैं और कहती हैं कि आप अपनी अमानत ले जाएं। और फिर फाइनली जिसका सबको इंतजार था, मापारा और रायत की शादी हो जाती है और मापारा एक दफा फिर रंग महल में कदम रखती है और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रंग महल के सीजन 2 के बारे में। आपने YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको रंग महल के सीजन 2 के बारे में बताया गया है, लेकिन हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। YouTube पर दिखाई जाने वाली ऐसी तमाम वीडियोस फेक हैं और इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ऐसी जब भी कोई बात होगी तो सबसे पहले हर पल जियो के चैनल पर खबर नशर की जाएगी। और वैसे भी अभी तो ड्रामा खत्म हुआ है और एकदम से दूसरा सीजन आना मुश्किल है। हमने अपने चैनल पर रंग महल ड्रामे की एपिसोड्स का रिव्यू अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।